किसी बात पर गुस्सा हो तो कह दो, वरना हर वक्त सोचते रहोगे कि काश कह देते। मैं तुम्हें गुस्से में क्यों कुछ कहूंगा? इतना सब्र करोगे तो पत्थर के बन जाओगे। तो क्या तुम मेरा सब्र आजमा रही हो? नहीं, अपना सब्र आजमा रही हूं। देखो मल्लिका, तुम्हें मुझसे जो भी शिकवे हैं वो क्या मुझ तक महदूद रह सकते हैं? कम से कम दूसरों की जिंदगी तो अजीरन नहीं होगी। मैंने किसी की जिंदगी अजीरन नहीं किया आसिम। तुमने तो मेरी अम्मी के सामने भी कह दिया कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि एक माँ ये बात बर्दाश्त कर सकती है? हैरत है, खाला को अभी तक ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नाम का कोई एहसास नहीं है। देखो मल्लिका, क्या ये हो सकता है कि मेरी माँ को दिखाने के लिए तुम मेरे साथ खुश रह लो? इससे क्या होगा? कम से कम वो तो इस अजियत से बच जाएंगी। जब अजियत हद से बढ़ जाए तो उसका इलाज किया जाता है, उस पर धोखे का कवर नहीं चढ़ाया जाता। मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ जाओगे? मर्द हो ना, यही सोच रहे होगे कि किसी और के लिए तुमसे फरार चाहती हूँ। नहीं मल्लिका, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा और ना ही सोच सकता हूँ। तुमने तो खाला से ये भी कहा है कि तुम सब जानते हो कि मैंने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया था। यही सोचते हो ना कि मेरी जिंदगी में कोई और है ना? मल्लिका, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारे इनकार की वजह जानना तुम्हारे किरदार पर इल्जाम लगाना नहीं। क्या असल वजह जानते हो तुम? यही ना कि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि जब तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर पूरी होगी तो तुम्हारी मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। गलती तो समझ बैठी थी मैं, खाम खा के गलत फहमी पाल ली थी मैंने। तुम लोग आना जरूर, मैं तुम लोगों का वेट करूंगी। इंशाल्लाह अम्मी की तबीयत ठीक रही तो ज़रूर आएंगे। अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछें। आंटी को ऐसा क्यों लगा कि मैं अकील को पसंद करती हूँ? वो एक्चुअली वो भाई आपसे मोहब्बत करते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं, तुम सब लोगों को गलतफहमी हो रही है। लेकिन भाई ने आपको कभी बताया नहीं? नहीं, उसने मुझसे ऐसी कोई भी बात कभी भी नहीं करी। शायद जिस तरीके से हम लोग की हिम्मत नहीं हुई ये सोचने की कि आप इस घर की बहू बन सकती हैं, वैसी भाई की भी हिम्मत नहीं हुई आपको ये बताने की कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। बेटा, तुम अकील को समझाओ ना, नवैरा बहुत अच्छी लड़की है, उससे मोहब्बत करने के लिए खुद को किसी काबिल तो बनाए। कमीने तो तुम थे ही, लेकिन कमीनगी में इस हद तक आगे बढ़ जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। दोस्त बनकर मेरी मोहब्बत मुझसे छीन लोगे तुम। यू आर रॉटन, डिस्गस्टिंग। अपने बेटे के नसीब पर रश्क होने लगा था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन ये भूल गई कि खुदा ने उसी का नसीब नहीं लिखा
तुम्हारा भी तो नसीब लिखा है, और तुम्हारे नसीब में अकील कैसे हो सकता है? शायद जिस तरीके से हम लोग की हिम्मत नहीं हुई ये सोचने की कि आप इस घर की बहू बन सकती हैं, वैसे ही भाई की भी हिम्मत नहीं हुई आपको ये बताने की कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। यही ना कि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ इतना यकीन दिलाओ कि जब तुम अपने ख्वाबों की ताबीर पालोगी तो तुम्हारी मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक होगा। मल्लिका, तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही। तुम मुझे जगा लेती। क्यों? तुम्हारे जागने से मुझे नींद आ जाएगी? मेरी बोर बातों से तो शायद आ जाती। क्या सोच रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरत होती है मुझे तुम्हारी बातों में। ऐसे कहते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है जिसे तुम घुमाओगे और सब कुछ बदल जाएगा। खुदा चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। यानी कि वाकई में कोई जादू की छड़ी है। मोहब्बत में बहुत जादू है मलिका, और जादू में बहुत ताकत। तुम बस मुझ पर भरोसा किए रहो, वक्त को मैं बदल दूंगा। क्यों डालते हो इतनी मुश्किल में खुद को? वक्त को बदलने में जिंदगी लग जाएगी। मलिका, तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत मुझसे? तुमने किसी से मोहब्बत की होती तो ये सवाल ना पूछती मुझसे। तुम्हें देखकर तो शुक्र ही अदा करती हूँ कि मुझे जिंदगी में किसी से इतनी मोहब्बत नहीं है। पिछले 2 घंटे से ना तुम्हारा ये अखबार खत्म हो रहा है ना लैपटॉप का काम। चलो बस छोड़ो, चाय पी लो, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब तो आप मुझे इसी काम में मगन देखेंगी। अखबार देखकर ऐसे लगता है जैसे नौकरियां ही नौकरियां, और नौकरी करने वाला कोई नहीं है। कहीं कोई उम्मीद लगी है? सीवी तो ड्रॉप कर रहा हूँ हर जगह, जहाँ वैकेंसी नहीं है वहां पे भी ड्रॉप किया। अच्छा कर रहे हो। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह कोई सबब बन जाएगा। मामू की कॉल आई थी, पूछ रहे थे कोई परेशानी है क्या। मुझसे भी फोन पे बात हुई तो बार बार पूछ रहे थे कि यहाँ अचानक आने की क्या वजह है। उन्हें लगता है मैं कुछ छुपा रही हूँ उनसे। हैरान तो सभी हैं, मेरे दोस्त भी यही पूछ रहे हैं मुझसे। फिर क्या वजह बताई तुमने? मैंने कह दिया कि अम्मी ने गुस्से में फैसला किया और मैं मना नहीं कर सका अम्मी को। बिल्कुल ठीक कहा। माँ की बात को ताबेदारी से मान लेने में ही बच्चों की भलाई होती है। भाईजान बता रहे थे कि आशी ने प्राइवेटली बीए का एडमिशन भेज दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फोन करके जरा गाइड तो कर देना उसे किसी वक्त। मैं
मैं गाइड कर रहा हूँ उससे। मैं आज तक वो मुझसे गाइडेंस लेती आई है। हाँ, लेकिन आगे की जिंदगी में तो उसे तुम्हारी ही गाइडेंस के साथ चलना है ना बेटा। अबे तू कब आया? तू वर्कआउट कर रहा था, मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। बहुत रिजर्व हो गया भाई तू। नवेरा की कंपनी का ऐसा लग रहा है मुझे। एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। मॉम रोज की शॉपिंग का प्लान बना लेती है। तेरी एंगेजमेंट कब है? दिस संडे। क्या बात कर रहा है यार? हाँ। मतलब ये 2 दिन बाद? या। अच्छा, और तू मुझे अब बता रहा है? बस यार छोटा सा घर का फंक्शन है, फैमिली के लोग होंगे, दैट्स इट। ठीक है बच्चू, ठीक है। गोया कि तूने मुझे ये एहसास दिला ही दिया कि मैं घर का मेंबर नहीं हूं। मजाक कर रहा हूँ यार, क्या है तुझे? है हर बात दिल पे ले लेता है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुन। पार्टी जरूर होनी चाहिए, आफ्टर पार्टी। हाँ, स्पेशल सेलिब्रेशन होनी चाहिए। डेफिनेटली यार, व्हाई नॉट। चल चलता हूँ मैं। वैसे सोच रहा था कि सब कुछ छुप छुप के। हाँ, जैसे तू छुप छुप कर इतने बड़े बड़े कारनामे कर देता है। लेकिन मैं तुझे दोबारा बता रहा हूँ कि दोस्तों के लिए फंक्शन जरूर होना चाहिए, कोई गोली नहीं। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। चल चलता हूँ मैं। अम्मी, अब परेशान होने से क्या होगा? परेशान नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो अब आप मुझसे चीजें छुपाएंगी? जब से नवेरा गई है तब से आप परेशान बैठी हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि मैंने ये खुशफहमी पाली क्यों है। भला नवेरा और अकील का जोड़ी कहाँ है? उसके नसीब में वकास ही हो सकता है, खुदा की तकसीम गलत नहीं हो सकती। लेकिन अम्मी, नवेरा कितनी अच्छी है। काश तुम्हारा भाई भी अच्छा होता तो मैं खुद जाकर उससे बात करती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए? हाँ, वो आपकी तबीयत की वजह से। मुन्नी, इनकी कैसी तबीयत रही दिन भर? तबीयत तो बेहतर है भाई, लेकिन मुन्नी, भाई के लिए जाके खाना गर्म करके लेकर आओ। क्या रो? क्या बात बता रही थी तुम? कुछ नहीं, बस अम्मी परेशान है बहुत। उसे तो तुम ऐसे परेशानी बता रही हो जैसे इस परेशानी का हल है उसके पास। हाँ, लेकिन परेशानी की कोई वजह भी तो होती है हमें। अब क्या हुआ? नवेरा आई थी अपनी मंगनी की दावत लेके। अच्छा, कमाल है भाई। वकास से अच्छी तो नवेरा ही निकली भाई। उसने तो साफ इनकार कर दिया था मुझे बुलाने से कि फैमिली फंक्शन है। तुझे दुख नहीं हुआ उसकी मंगनी का? मुन्नी, अंदर जाओ, खाना लेकर आओ। अम्मी, भला मुझे क्यों दुख होना है वकास की मंगनी का? क्यों, तुझे नवेरा पसंद नहीं है क्या? पसंद? बहुत अच्छी लड़की है नवेरा, भला किसको पसंद नहीं आएगी? काश तू ये बात अपने लिए भी कह सकता।
अम्मी आपका बेटा भी बहुत अच्छा है और इसे पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। मैं तो यही समझी थी कि तुम नवैरा से शादी करना चाहते हो, इसीलिए उसे तुम घर भी लेकर आए हो। को पसंद है वो? तूने खुद ही तो कहा, उसे कौन नहीं पसंद कर सकता। चले फर्ज करें अगर मैं आपसे ये बात कहता तो आप मान जाती। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि तूने कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं की है जिसको देखकर मेरी नजरें झुक जाए। अम्मी ऐसी कोई भी लड़की ना मैं यहाँ पे बहू बना के ना लाता, फिक्र ना करें आप। नवैरा तो तुझे बहुत कीमती तोहफे दिया करती थी ना। अरे अम्मी बोला है ना कि आपके बेटे को चाहने वालों की कमी नहीं है। मुन्नी खाना ले आओ यार, और साथ मेरी प्रोटीन भी ले आना। नवेरा आई थी अपनी मंगनी की दावत में। तुझे दुख नहीं हुआ उसकी मंगनी का? मैं तो यही समझी थी कि तुम नवैरा से शादी करना चाहते हो, इसीलिए उसे तुम घर भी लेकर आए हो। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि तूने कोई ऐसी लड़की पसंद नहीं की है जिसको देखकर मेरी नजरें झुक जाए। नवैरा तो तुझे बहुत कीमती तोहफे दिया करती थी ना। हेलो। हाय, कैसी हो? मैंने इतनी लेट रात में कॉल करके डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बस डैड के साथ थी। बाय द वे थैंक यू। मॉम बता रही थी कि तुम आई थी और तुमने मंगनी के लिए इनवाइट भी किया हम लोगों को। सोचा थैंक्स बोल दूं। इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है? वो इसलिए कि तुमने हमें इस काबिल तो समझा। ऐसी बातें नहीं किया करो। वैसे आज तुम घर जल्दी आ गए। हाँ, तुमने ही तो बोला था कि जल्दी घर आ जाया करो, अम्मी परेशान होती है। वाओ, मेरी बातों को इतनी इम्पोर्टेंस देने लग गए हो। मेरा कभी कभी ना जिंदगी में कुछ लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। आना है तुम लोगों को? ओके, ऑब्वियसली। बाय बाय। अच्छा मैं दुआ करना इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। माँ की दुआ साथ लेकर जाओ, अल्लाह कामयाब करेगा बेटा। इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी दुआ में मेरी मोहब्बत से ज़्यादा ताकत है। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि जिन्हें मेरी खुशी का सबसे ज़्यादा ख्याल है वो मेरे लिए ये दुआ क्यों नहीं करते कि खुदा उसका दिल मेरे लिए बदल दे, जो मेरे दिल से कहीं जाती ही नहीं। दुआओं की तो नौबत ही नहीं आई ना नूरियान। खुदा ने उन जैसों के नसीब में दिलों में बसना तो लिखा होता है, लेकिन दुआओं में उनकी जगह नहीं होती बेटा। वैसे दिल उसने मेरा तोड़ा और नफरत आपको हो गई है उससे। माँ के सामने जब कोई उसके बेटे का दिल तोड़ेगा तो वो उससे नफरत नहीं करेगी तो और क्या करेगी? आप देखना, एक ना एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, क्योंकि तुम्हारे दुख का मरहम अब उसके पास नहीं है नूरियान। तुम्हारे दुख का मरहम आशी के पास है। तुम्हारा नाम सुनते ही जिसके चेहरे पे रौनक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है बेटे। अम्मी, आशी मेरे साथ नहीं खुश रह सकेगी। बहुत खुश रहेगी तुम्हारे साथ, यकीन है इसका मुझे।
जिससे मोहब्बत की जाती है, अगर वो मिल जाए तो जिंदगी में सिर्फ खुशी रह जाती है। उसे तुमसे बहुत प्यार है। वैसे कभी कभार तो मुझे लगता है आप हमेशा से चाहती ही थी। मलिका ने मेरा दिल तोड़ के आपका काम और आसान कर दिया। हाँ, इस बात की खुशी तो है मुझे। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह की अमान में मेरे बच्चे। अम्मी प्लीज चले ना। जिद मत करो मुन्नी, हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। ऐसे तो ना कहे, आपने उनको इतनी प्यार से अपनी बेटी बोला है। भाई आप ही अम्मी को समझाए ना, नवेरा ने इतने प्यार से हमें बुलाया है, जा ही नहीं रही है। देखो बेटा, वो बड़े लोग हैं, ठीक है, नवायरा बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन हमारा उनके घर में इस तरह जाना मुनासिब नहीं है। वो क्या समझेंगे कि हम लोग उनके घर तक पहुंच गए। ठीक कह रही है अम्मी, मैं खुद चला जाऊंगा, और वो भी इसलिए क्योंकि नवेरा का हम पे एहसान है। भाई मुझे भी साथ ले चले ना। तुम क्या करोगी जाके वहां पे? अरे तो मुझे भी तो नवेरा ने इनवाइट किया है स्पेशली। कोई जरूरत नहीं है, जाने कितनी देर हो जाएगी, और मैं भी जाऊंगा तो खड़े खड़े बस गिफ्ट देके आ जाऊंगा। तो मैं भी इतनी देर के अरे लिए जिद क्यों जाऊंगी। कर रही हो? मुझे आगे भी कहीं जाना पड़ सकता है ना। मुन्नी भाई ठीक कह रहा है। वैसे तुम तोहफा क्या लेके जाओगे? आप परेशान मत हो, मैं रास्ते में देख लूंगा। कुछ भी ले जाओ, लेकिन उनके मयार के मुताबिक तो नहीं होगा ना। मैं तो कहती हूँ तुम ये फजूल खर्ची मत करो, तुम भी मत जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगा ना। मैं तैयार होता हूँ जाके अब। मुन्नी, मुन्नी तुम तैयार हो जाओ, मैं अकील से कहूंगी तुम्हें मलका की तरफ छोड़ आएगा। तो आप भी चले ना। अरे नहीं भाई, इतना सारा काम पड़ा हुआ है मेरे पास, और वैसे भी सलमा कहेगी हमारे घर से कोई भी नहीं गया उसकी तरफ इतने दिनों से। तो मलका आप ही कौन सा यहाँ आती हैं? अरे वो नहीं आती है ना, इसी में उसकी भलाई है। अकील के गुस्से का तो तुम्हें पता ही है। अकील भाई ने कोई मुझे लेके नहीं जाना, मुझे सब पता है। मैं उससे कहूंगी ना तो वो तुम्हें छोड़ आएगा, कहूंगी कि सलमा ने बुलाया है। नूरियान आ गए बेटा, कैसा हुआ इंटरव्यू? बहुत अच्छा। अच्छा, बल्कि आज तो कोई 2-4 दर्जन कैंडिडेट से अपनी माँ को जाके यही यकीन दिलाया होगा कि जॉब मिल जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखते हैं बेटा, जिसने पैदा किया है वो रिस्क का इंतजाम भी करेगा इंशाल्लाह। अम्मी, मैं सोच रहा था कि आते भाई से बात करूं, उनके तो कॉन्टैक्ट्स भी होंगे ना काफी। ना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके कॉन्टैक्ट्स के सहारे किसी मकाम पे पहुंचना होता ना तो बेहिस होकर उसी क्वार्टर में बड़े आराम से पड़ी रहती मैं, समझे? हेलो। हेलो, क्या हो रहा था? तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा, रियली? पूछोगे नहीं क्यों याद कर रही थी? क्यों? खाला पूछ रही थी कि तुमसे शादी करने की वजह कहीं वो लड़का तो नहीं था जिसके साथ मेरी पिक्चर्स वायरल हुई थी। खाला को समझा दो, मेरी जिंदगी में कोई था या नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कहीं नहीं जा रही। आई एम रियली सॉरी मलिका, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझा लूंगा उन्हें।
अब तुम उन्हें समझाओगे तो वो समझेंगी कि माँ बेटे को सामने लाकर खड़ा कर दिया, बदला ले रही हूँ कोई। मलिका प्लीज, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? खैर, तुमने फोन क्यों किया था? बस ऐसे ही याद आ गई थी तुम्हारी। अच्छा तुम अब प्लीज अपना मूड ठीक करो, मैं वापस आकर बात करता हूँ। बाय। बाय। Thank you so much. Bye. Hi. हाय, बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you so much. These are lovely flowers. I love them. आंटी और नाहिल नहीं आए? हाँ, वो एक्चुअली में उन्हें अचानक से मलका के घर जाना पड़ गया इसलिए। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। हालांकि तबीयत कुछ नासाज थी। मुझे इंतजार था उनका। अच्छा, मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? नहीं? अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मैंने ऐसे कब कहा? ओह हेलो, चलो भाई चलो, बाहर लोग आ गए। Dad, this is Akil, Waqas friend. अस्सलाम वालेकुम अच्छा, सर। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अम्मी की तबीयत कैसी है अभी? सर ठीक है अम्मी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। हाँ वाह वाह। अरे हाय, बहुत बहुत मुबारक हो। तू क्या कर रहा है? मुझे बताया था फैमिली फंक्शन। तो तेरे से मिलने कौन आया? मुझे नवेरा ने इनवाइट किया था। फिर भी तुझे नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया प्रकाश? इतनी भी तुझे क्या प्रॉब्लम होगी मेरे यहाँ आने से? देख, मैं कोई उल्टी बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है? तू जा। अकील, रुको। वकास, अकील मेरा मेहमान है और तुम मेरे मेहमान की इंसल्ट कर रहे हो। नवेरा, इट्स ओके। वैसे भी मैं यहाँ तुम दोनों को विश करने ही तो आया था। मेरे ख्याल से मेरा चले जाना ही बेहतर है। तुझे पता होता ना तेरे लिए क्या बेहतर है, तू यहाँ आता ही नहीं। स्टॉप इट वकास, प्लीज स्टॉप इट। तुम मुसलसल अकील की इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये क्या आया? आई नो हिम। ये क्यों आया यहाँ? आई नो दैट। क्या करने आया हूँ? क्या करने आया हूँ? वेट, होल्ड ऑन, रिलैक्स एवरीवन। बेटा बाहर मेहमान आए, चलो बेटे बाहर चलते हैं। आओ आओ शाबाश, चलो आओ, चलो बेटा बाहर गेस्ट आए। This will be sorted out later. क्या हो गया वकास? दोस्त है तुम्हारा आ गया तो तुम्हारी खुशी में शरीक होने आया है, आने दो उसको। क्यों सीन बना रहे हो इतना? चलो मुंह ठीक करो अपना। आप चले, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मैं साथ लेके जाऊंगी। सही हो जाओ बस। जरा शर्म लिहाज नहीं उस लड़के को। क्या तमाशा किया है इसने? क्या सोचते होंगे लोग? सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने आया था, ये जताने आया था। मैंने इनवाइट नहीं किया तो क्या? नवेरा ने तो कर दिया। नवेरा को भी नहीं इनवाइट करना चाहिए था। इसलिए कह रहे थे आप उसको समझाएं। तो उसकी बेवकूफ़ी का फायदा उठा रहा है बस। क्या मतलब? कुछ नहीं। नहीं बताओ मुझे, क्या मतलब है? कैसे फायदा उठाएगा वो? वकील की अम्मी ने मुझे बताया कि वो नवेरा को पसंद करता है। What? पसंद नहीं करता वो किसी को, बस वो लड़कियों को ट्रैप करता है, यही काम है उसका। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को अपना दोस्त कहते हुए। तो मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ भी ऐसा करेगा? नवेरा को पता है इसके नेचर का? पता होता तो इनवाइट करती क्या? बहुत तेज है वो, लड़कियों के सामने अपनी नेचर नहीं आने देता। अकील से ज्यादा तो मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। मजाक बनाया हुआ है। डैड, क्या आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? नहीं बेटा, लेकिन जो कल हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। डैड, क्या आपको भी लगता है कि मैंने गलत किया? अगर वकास
अकील का जिक्र नहीं सुनना चाहता तो तुम्हें उसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था ना। डैड, मैंने अकील की मदर को और सिस्टर को दोनों को इनवाइट किया था। वो नहीं आ सके इसलिए उन्होंने अकील को भेज दिया। बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि वकास ने अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया। अगर वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता तो वो उसको इनवाइट ना करता। हाँ, डैड, लेकिन जिस तरह से वकास ने अकील को इंसल्ट किया और जाने के लिए कहा, डू यू थिंक दैट वाज राइट? नहीं, लेकिन किसी और शख्स की वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो ये भी तो सही नहीं है ना। डैड, झगड़ा मैं नहीं करती हूँ, झगड़ा वो करता है। उसमें जरा सी भी टॉलरेंस नहीं है डैड। अगर जरा सी भी बर्दाश्त होती ना उसमें, तो वो अकील को इस तरह जाने के लिए नहीं कहता। एक बात मानोगी? जी डैड। अकील से कांटेक्ट खत्म कर दो। डैड, अकील इज नॉट द इशू। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी अहम नहीं है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। बात अहम है। देखो, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं अगर वो हमसे नाराज रहने लग जाए ना, तो अगर दिल ना भी चाहे तो हमको खुद को बदलना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए उनके लिए। यस डैड, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं होगा। ठीक है, सुनो, वकास से इस बात का जिक्र ना करना। ओके, I'll just be back. अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है बेटा? रात को इतनी देर से घर क्यों आए थे? वो दादी, एक्चुअली मैं किसी से मिलने चला गया था, इसलिए वहाँ पर देर हो गई। मैंने इनको बता दिया था कि तुम देर से आओगे। देखो बेटा, सारा दिन इतनी मेहनत करते हो, रात को अपने घर वक्त पे आ जाया करो। दादी, आप क्यों परेशान होती हैं? अब तो और ज़्यादा देर हो जाया करेगी। है क्या मतलब? और देर क्यों हो जाएगी? दादी, मुझे एक जॉब मिल गई है पार्ट टाइम। शाम 6 से रात 12 बजे तक मैं वहाँ पर ही हुआ करूँगा। क्या मतलब बेटा? क्या जरूरत है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की? अरे अच्छा खासा घर तो चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। बात सुनो बेटा, इसे समझा दो, तुम्हें तुम कह के मुखातिब ना किया करे। हमारे खानदान की औरतें जो है ना, अपने शौहरों की बहुत इज्जत करती हैं, और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की। सुना तुमने? सलमा ने इजाजत दे दी तुम्हें? अरे नहीं दादी, आप की तरह मना कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, इतनी मेहनत करोगे तो अपनी सेहत गंवा बैठोगे। दादी, जवान आदमी हूँ, क्या होगा मुझे? अब जवान होने का ये मतलब तो नहीं ना बेटा कि अपनी सेहत गंवा के बैठ जाओ। दादी, कुछ अर्सा कर लेने दें, अच्छा है, थोड़ी सेविंग हो जाएगी। मलका की ख्वाहिश है ये? नहीं दादी, मलिका ने तो कुछ नहीं कहा, ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। इसका मतलब है मलका की ख्वाहिश है, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिशें तो मलका की मर्जी के आगे बहुत पहले दम तोड़ चुकी थी। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, सकीना बात कर रही हूँ। सकीना कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटे, अल्लाह का शुक्र है। आपसे एक काम था बेटा। जी जी बोलिए। वो आतिफ मियाँ का घर छोड़ दिया है मैंने। क्या ये आप कह रही हैं? बस बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा था कि नूरियान की शादी वहाँ रहते हुए नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि आतिफ आज तक नहीं बदला। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है उनको, जोया बीबी। खैर आप बताएं। कैसे कॉल किया? बेटा, मेरे नूरियान की मुलाजमत का बंदोबस्त अगर आप कर सकें तो बहुत दुआएं दूंगी मैं आपको। कोई मसला नहीं है, आप उसे कहें कि अपना सीवी मुझे व्हाट्सएप कर दें। बल्कि नूरियान को कहें कि अपना सीवी लेकर मेरे घर आ जाए किसी दिन। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जोहा बीबी, यकीन जाने बहुत परेशान थी। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। खुदा हाफिज।